जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। होली के शुभ अवसर पर साथियों सभी को नमस्कार और बड़ों से आशीर्वाद की इच्छा एवं कामना करते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। तो आज जो है हम आपको लेकर आए हैं वर्ग 10 क्लास ले यानी 10वीं क्लास के विज्ञान पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, आपका पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्या कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसे दो तत्व या पदार्थ जो आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना और लोहे पर जंग लगना, यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, जो अपना नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, लोहा पर ऑक्सीजन का संपर्क होगा तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। तो वो होता है भौतिक रासायनिक, भौतिक बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं भौतिक अभिक्रिया, तो हम भौतिक अभिक्रिया नहीं दे रहे हैं, केवल रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर दूसरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद समीकरण किसे कहते हैं, तो उत्तर आप दीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिकर्मक एवं उत्पादों को नाम के बजाय संकेत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, तो वैसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया क्या, H2O। तो यह जो है नाम न लिख करके संकेत के द्वारा जो है इसको निरूपित किया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, रासायनिक समीकरण है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इसको संकेत नाम न लिखकर कार्बन लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं। तो इस तरह से जब समीकरण को लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, तो उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है अभिकारक एवं अभिकर्मक, दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक एवं अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक एवं अभिकर्मक कहते हैं, और अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो गो पदार्थ तत्व मिलकर जो बनते हैं तो यह हो जाता है Ca+O2। इसको कहेंगे अभिकारक एवं अभिकर्मक। लेकिन जो CO2 बना हुआ है तो ई हो जाएगा उत्पाद। इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। तो आप बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो अभिकारक पहला, दूसरा हो जाएगा उत्पाद।
दूसरा हो जाएगा उत्पाद। तो इस तरह से आप इसका परिभाषा दे सकते हैं। जैसे देखिए H2+O2, तो ये बनाएंगे तो बन जाएगा H2O बनेगा। तो H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों हो जाते हैं अभिकारक और अभिकर्मक। लेकिन तीर चिन्ह के बाद जो नया पदार्थ बना है जल H2O, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? उत्पाद। समझ गए? तो इसको कहेंगे उत्पाद। यानी तीर चिन्ह के बाएं अभिकारक एवं अभिकर्मक कहते हैं, तीर चिन्ह के दाएं उत्पाद कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहता है। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल आपको बारीकी से दे रहे हैं। वही कहता है कि असंतुलित यानी कहता है कि तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर, यानी तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ, ये तीर है ना, देखिए तीर दिया हुआ है, तो इसके बाएं और दाएं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही ना है आपका क्वेश्चन, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो तीर चिन्ह के बाएं और तीर चिन्ह के दाएं यानी अभिकारक एवं अभिकर्मक तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, वैसे समीकरण यदि दिखाई देते हैं आपके आँख से, तो वे समीकरण क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तीर चिन्ह के बाद वाला उत्पाद, तीर चिन्ह से पहले अभिकारक, अभिकर्मक भी आ जाता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको देखना होगा। तो तीर चिन्ह के बाएं और तीर चिन्ह के दाएं यानी अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान नहीं दिखाई देती है, तो वैसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु? 2, लेकिन ऑक्सीजन की इधर कहाँ है? 1 दिखाई दे रहा है, तो ये असंतुलित है। दोनों ओर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 कैल्शियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया। देखिए 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम इधर, 1 मैग्नीशियम है 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो आपका रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। लेकिन ये असंतुलित है, तो केवल असंतुलित के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए अब यहीं पर देखिए ये क्या कहता है, थोड़ा स्याही जो है चेंज कर लेते हैं। देखिए कहता है कि तत्व है, अभिकारक है, उत्पाद है। तो मैग्नीशियम में 2 है परमाणु संख्या, उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है? 1 है ना, यहाँ पर 1 जो हम 2 लगाए हैं। ऑक्सीजन में कितने परमाणु संख्या है? 2 है अभिकारक में, लेकिन मैग्नीशियम में कितने हैं? तो 1 है। तो यह क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो इसीलिए इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक पदार्थ, यौगिक। तो क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसे बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में ही होते हैं। जैसे H2O जल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CuSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड AlO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से
ये सभी क्या है, एक निश्चित अनुपात में ही बने रहते हैं। यानी यौगिक का परिभाषा लिखेंगे तो क्या है, इनका अनुपात कैसा है, इसका अनुपात जो है निश्चित होता है, यह निश्चित अनुपात में बने रहते हैं। तो वैसे पदार्थ को यौगिक कहेंगे। जो अनिश्चित अनुपात में बनता है क्या कहते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, लेकिन अब पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्यों संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या कहता है कि जब अभिकारक एवं अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों किया जाता है, क्या कारण है, क्या कारण है कि उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए ही रासायनिक संतुलित समीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के द्वारा समीकरण के रूप में लिखिए और उसको संतुलित कीजिए, लिखकर संतुलित कीजिए। तो देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन N हाइड्रोजन H दोनों आपस में अभिक्रिया कर अमोनिया बनाती है। तो इसका रासायनिक संकेत चिन्ह देखिए, ले यहाँ पर आपको दे रहे हैं, नीचे में लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस। तो कहता है कि संतुलित भी करना है और इसका संकेत चिन्ह यानी समीकरण भी लिखना है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन के तीन परमाणु है ना, तो इधर हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु था, लेकिन यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, 2 से गुणा किया है ना अणु के जगह पर। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6, 6 हाइड्रोजन, तो ये भी हो जाएगा 3 दूना का 6, 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु गुणा हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, बी कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो दहन होने पर जलने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बिल्कुल बनता है। तो देखिए क्या बनता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का संकेत चिन्ह हो गया H2S, ऑक्सीजन O2 क्या बनता है जलने के बाद, तो H2O जल हो गया, प्लस अब क्या बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ना, तो बेरियम सल्फर डाइऑक्साइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना। तो यहाँ पर जो है उसका संकेत चिन्ह दे दिया गया है और संतुलित रासायनिक समीकरण भी दे दिया, क्योंकि कहता है क्वेश्चन क्या कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर इसको जो है संतुलित भी करना है, तो साथ ही साथ संतुलित भी हो रहा है। ठीक है, बी के बाद चलते हैं सी नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, सी नंबर देखिए, कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या देता है, अवक्षेप देता है। तो देखिए एल्युमिनियम सल्फेट ये हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। उसके बाद क्या कहता है कि इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो बेरियम क्लोराइड। तो देखिए बेरियम क्लोराइड है BaCl2, तो दोनों ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक।
तीर चिन्ह से बाएं और तीर चिन्ह के दाएं देखिए। अब करने के बाद क्या बनता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2 ये बन गया ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एवं क्या बनता है बेरियम सल्फेट BaSO2, बेरियम सल्फेट। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बना था ना, तो उस सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है लेकिन बेरियम लग गया है तो बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण आप देख लेते हैं कि BaCl2, Cl2 कितना है 2, तो 3 से गुणा हुआ है ना, तो 3 दूना का 6। तो इसमें देखिए क्लोरीन कितना है क्लोरीन, तो 3 दूना का 6, 6 क्लोरीन है इसमें भी। एल्युमिनियम 2 गो है, इसमें एल्युमिनियम भी 2 गो है, बिल्कुल सही। सल्फर कितना है 1 है, तो सल्फर भी यहाँ पर 1 है। सल्फर कितना है 1 है, नहीं 3 है सल्फर। सल्फर यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर लिखा ना है Al2SO4 ऑब्लिक ब्रैकेट बन करके 3 दिया है, तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है 6 क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 सल्फर हो जाएगा, तो 3 सल्फर भी है, 3 बेरियम भी है, तो 3 बेरियम भी है, यहाँ पर गुणा होगा 3 बेरियम। तो इस तरह से यह क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डी नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। बिल्कुल देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम, पोटेशियम क्या है के, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी करना है, लेकिन पहले समीकरण लिख लें। तो पोटेशियम को हो गया के, उसके बाद क्या कहता है कि जल के साथ अभिक्रिया, तो जल मतलब H2O जल, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, निकलता है। तो 2 गो पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, 2 दूनी के 4, 4 हाइड्रोजन, तो इधर देखिए 2 से गुणा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2, तो इसमें भी 2 से गुणा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो इस तरह से आप जो है संतुलित रासायनिक समीकरण जय शिव समीकरण कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए आपका ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 आपको जो है दिया गया है। जैसे तो यहाँ पर देखिए अभिकार में तीर चिन्ह के बाएं हैं, तो इसमें तत्व अणु एवं परमाणु की संख्या को संतुलित करना है। बी में है, यहाँ पर भी देखिए तीर चिन्ह के बाएं, यानी अभिकारक के में इधर हो गया उत्पाद, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो इसमें जो है अणु परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है। तो ये क्वेश्चन हम आपको लिए दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप बनाइएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका देखिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, लेकिन आंसर देखकर मत बनाइएगा आप जो है बिल्कुल जो है अपने मन से बनाइएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे हम कर पाएंगे लिख करके। तो आप बनाइए इत्मीनान से, एक बार नहीं 5 बार। तो इस तरह से ABCD आपको है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, ये बनाते हैं मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। तो आप इसको संतुलित समीकरण कीजिएगा घर पर, हम जो है आपको ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर आंसर जो है दिया हुआ है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि यदि चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं
यानी स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसका सदस्य नहीं बने हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इसका सदस्य बन जाए, ताकि आपको पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कोई भी किसी प्रकार का संदेह हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें कि आपके विषय से संबंधित प्रत्येक पाठ का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ये सब आपको जो है धीरे धीरे मिलेगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है ना, तो अब यहाँ पर लिखते हैं क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ब्रैकेट 1। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अब इसमें जो है CO2, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ही बन गया। अब क्या बनता है H2O जल बन गया। तो इस तरह से जो है कहता है कि समीकरण लिखिए और उसको संतुलित कीजिए। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी तरह से नीचे वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको संतुलित कीजिएगा। अब दूसरा कहता है कि देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट को जिंक अभिक्रिया करती है, दोनों तत्व पदार्थ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, जिंक नाइट्रेट सिल्वर। एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनता है। बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। जैसे कि 4 गो आपको दे दिया है, तो देखिए ऊपर में है जो है हम दिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या था कार्बन डाइऑक्साइड था ना, ओहो सॉरी, हाँ ना ठीक है, यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो दिए थे वही चीज़ यहाँ पर उसका जो है आपको आंसर जो है दे दिया गया है। तो आप जो है बिल्कुल इसको बना सकते हैं। हम कहेंगे कि आप हिंदी लिख लीजिएगा, ये ABCD लिख लीजिएगा, लेकिन उसका जो है आप अपने से बनाइएगा। तो देखिए इसमें आपको एक बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर दे दिया है एस दिया है ना ब्रैकेट में, तो ये होगा सॉलिड यानी ठोस होता है, ये क्या होता है ठोस होता है। और जी मतलब क्या होता है गैस होता है, यानी वह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सॉलिड है, ठोस पदार्थ है। H2O क्या है L लिखा है तो लिक्विड है, अर्थात ये द्रव्यमान है। इक्विवेलेंट भी यहाँ पर दिया है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट न देकर बेरियम क्लोराइड भी दिया है इक्वा। चलिए इस तरह से जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्या कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड, बोरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, इस तरह से जो है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या कहता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो प्रकार तो लगा ही है, गैस है, सॉलिड है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण पर ही है, जिसका आंसर देखिए यहाँ पर है A का, B का, C का, D का। चलिए तो ये भी आप होमवर्क कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नया क्वेश्चन के पास। नया क्वेश्चन क्या कहता है, नया क्वेश्चन कहता है कि ऊष्माक्षेपीय ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद को बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ अभिक्रिया करके आपस में मिलकर आपस में जलकर जो पदार्थ बनाते हैं, उसके साथ साथ यदि वह उस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। कार्बन मीन्स क्या? कोयला। तो कोयला को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और उसके साथ साथ जो है क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जिसमें ऊष्मा क्या होता है? मिलता है। जैसे कि देखिए, C6H12O6 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, तो इसमें जो है H2O, ये तीनों को मिलाकर बनाते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों को बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। तो ये आपका जो है ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषित होता है, शोषण होता है। वो अपने अंदर ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। ऊष्मा को आपस में क्या करता है? अवशोषण करता है। तो उस वैसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए 9 के बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ठोस है, का सामान्य नाम लिखिए। तो ये क्या है? चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, यानी एसिड को, उसको गुणों को खो देता है, इसलिए उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है? किन किन अवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है? तो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, विलयन के रूप में। चलिए विलयन के रूप में, तो यह है ना S लिक्विड, L और G गैस, AQ इक्वेशन। तो ये हो गया जलीय विलयन के रूप में दर्शा सकते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। चलिए अब देखते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन की क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या है कि उसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 और प्लस ऊष्मा की उत्पत्ति होती है ना। तो यही कहता है कि श्वसन की क्रिया क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ भैया है। क्यों? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं तो सांस की प्रक्रिया होती है, सांस छोड़ते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, तो इसके दौरान भोजन में एक अभिक्रिया के दौरान भोजन का टूटना और ऊर्जा की प्राप्ति होना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें भी हमें शरीर की ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण कीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है CO2, एकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगी। तो इसका समीकरण लिख दिया, इसको संतुलित कर दीजिए। तो दो गो संतुलित समीकरण के लिए संतुलित है, दो गो ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन एक, तो संतुलित है ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं, इसी कारण से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, तेल युक्त जिसमें तेल मिश्रित हो सामग्री के उपचयन से उनमें कौन सा गुण आ जाते हैं, उपचयन से उसमें कौन सा गुण आ जाता है, तो वे विकृत गंधित हो जाते हैं, उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। उसमें कौन दो ऐसे उपाय बताएंगे जिसमें गति को धीमा किया जा सकता है। जैसे वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है, वायु रोधी जिसमें हवा रोधी जो है बर्तन होता है उसमें रखने से उसकी उपचयन गति धीमी हो जाती है, और थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का, देखिए आयन का आ गया ना, तो ये इसको हो जाएगा उत्तर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जो है बहुत डिटेल से जाइएगा तो आपको जो है हम पिछले वीडियो में जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो है CBSE पैटर्न पर वीडियो डाले हुए हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन का आदान प्रदान होता है, वो सारा आपको उसमें मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो वैसे को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, दो प्रकार के। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अभी आपको बताएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 होता है और प्लस मिलता है क्या चीज़? ऊष्मा। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मा शोषी। चलिए देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल यह डिटेल्स में दिया हुआ है। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो नाइट्रोजन क्या होता है? शीतल प्रदान करता है, ये ठंडा होता है। तो अब बर्फ़ में आप जाइएगा, आग लगाइएगा, उसमें आग जलाइएगा, पकड़ाइएगा तो पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वह ऊष्मा का अवशोषण करेगा। उसके पास कितना भी ऊष्मा ले जाइएगा उसको अवशोषण ही करेगा, उसको अपने अंदर पचा लेगा, खींच लेगा, मिला लेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या है? शीतलता प्रदान करता है। तो अवशोषण क्वेश्चन भी आता है कि ऊष्मा शोषी क्या प्रदान करती है? तो शीतलता प्रदान करती है। ऊष्मा क्षेपी क्या प्रदान करती है? तो ऊष्मा प्रदान करती है, यानी वह गर्म प्रदान करती है। ऊष्मा शोषी ठंडा, ऊष्मा क्षेपी गर्म। इतना याद रखिएगा। इस अभिक्रिया को ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया कि जिस अभिक्रियाओं से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस, और इसमें जो है ऊष्मा की प्राप्ति होती है। देखिए अब नेक्स्ट कहता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। थोड़ा
जूम बड़ा हो गया है। चलिए, नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन, सम माने जोड़ना है, योजन माने प्रयोजन। तो जिस प्रयोजन के द्वारा किसी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ बने हुए को ही हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन, यानी कहता है कि उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का कमी होता है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं कि वैसे अभिक्रियाएं जिसमें जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, वृद्धि होता हो, तो उसे हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। लेकिन वैसे तत्व या पदार्थ जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, तो वैसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये दो क्वेश्चन आपको दिया, इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, तो लिख दीजिए भैया। देखो कहता है कि तत्व एक्स कापर है तथा काला रंग का यौगिक कर कापर ऑक्साइड बनाते हैं। तो कापर मतलब तांबा को आप वो ऑक्सीजन में छोड़ दीजिएगा खुले में, तो वो क्या करता है, धीरे 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 उस पर कार्बन लगकर वह क्या हो जाएगा, काला बन जाएगा। काला बन जाएगा ना, तो वहीं काला बन जाएगा। तो वहीं क्वेश्चन कहता है कि इस तत्व एक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो काले रंग के यौगिक का नाम क्या है? तो यह है कापर ऑक्साइड, जिसका संकेत चिन्ह कहता है कि लिख दीजिए। तो कापर को ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा प्रदान करता है, तो ये हो गया कापर ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहता है कि संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम बताइए। यानी संक्षारण, संक्षारण, संरक्षण नहीं, संक्षारण जिसमें कटाव होता हो। तो देखिए इसका उत्तर यहीं पर आपको दिए हैं कि खुली वायु या नम वायु या जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है। सरल लिखा है, धातु का क्या होता है, क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तांबे का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, इसमें नींबू को डाल दीजिए, नींबू को डाल दीजिए, या चाहे एल्युमिनियम का नया बर्तन खरीद कर लाइए, नींबू को इसमें रस को डाल दीजिए, तो क्या करेगा, यह अम्ल है नींबू, तो यह तांबे की बर्तन की कलई को पूरा खा जाएगा, क्षय कर देगा। तो इसी को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं संक्षारण। तो वही कहता है कि धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए इसके 3 विधि भी बताइए। तो इसका विधि देख लीजिए क्या है। इसकी 3 विधि है कि धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियाँ है। तो क्या करते हैं, तो उस पर जस्तीकरण का लेप कर देते हैं अगर हो जाता है तो, या उसको पेंट कर देते हैं, या उसको तेल या ग्रीस लगा देते हैं, तब उस पर जो है ऑक्सीजन का संपर्क वह नहीं कर सकता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखें कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए ही संतुलित रासायनिक समीकरण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो यही क्वेश्चन सेम है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो लिखते हैं उत्तर कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह पर धूलकण हटाया जाए और इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके, इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो वैसे अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जाकर पीछे में वीडियो अवकरण अभिक्रिया, आयन अभिक्रिया, सारा जो है हम उसमें दिया है। तापीय वियोजन अभिक्रिया, इसका भी बहुत डिटेल से बारे में दिए हैं। देखिए तापीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका ये उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में विघटित हो जाता है, उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको यहीं पर दिखा देते हैं, तो CaCO3 ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में विघटित हो जाता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि तापीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो तापीय वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बंट जाता है, तो उसे हम कहेंगे तापीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट का हमने संकेत चिन्ह दे दिया, तो चलिए अब यहाँ से जो है आपको वीडियो को एंड करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में अगले पाठ लेकर के। थैंक्स, धन्यवाद।